हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव आयोग ने विभागों में प्रमोशन, नियुक्तियों और तबादले से जुड़े 61 मामलों को दी मंजूरी। जो चुनाव आयोग ने हिमाचल में सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग समेत कई विभागों में प्रमोशन, नियुक्तियों और तबादले से जुड़े 61 मामलों को मंजूरी दी है। वह देश में चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इसके कारण सैकड़ों लटके मामलों में कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मंजूरी मिलने से काफी राहत मिली है। वह बता दें कि निर्वाचन विभाग को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों से स्वीकृतियों के लिए 77 मामले आए थे। इनमें 7 मामलों में से कुछ को लंबित तथा अन्य को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया और 61 मामलों को भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। डीपीई शिक्षकों के लिए बने भर्ती एवं पदोन्नति नियम, लेक्चर शारीरिक शिक्षा होगा पदनाम। जो डीपीई शिक्षकों के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना लिए गए, अब इन्हें लेक्चर शारीरिक शिक्षा के पदनाम से जाना जाएगा। आचार संहिता के लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक का आयोजन नहीं हो सका, जिस कारण इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा जा सका है। डीपीई शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने नए नियमों के तहत लेक्चर शारीरिक शिक्षा के 486 पद सृजित करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। कोर्ट को बताया गया कि उक्त नियमों को बनाने के लिए सलाहकार विभागों की अनुमति जरूरी होती है। शिक्षा विभाग ने वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति ले ली है और अब यह नियम विधि विभाग और लोकसेवा आयोग के पास विचाराधीन है। स्क्रैप गोदाम में भीषण अग्निकांड, मजदूरों को सुरक्षित निकाला, मची चीख पुकार। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तट थाना में स्थित एमरूफ एंटरप्राइज के स्क्रैप गोदाम में आज भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है। गोदाम में काम कर रहे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया में अचानक आग लगने से चारों ओर चीख पुकार मच गई। चुनावी ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत। जो पड़ोसी राज्य हरियाणा में छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे सिरमौर के एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। मामला मंगलवार दोपहर 12:30 बजे के आसपास का है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए 448 होमगार्ड जवान ड्यूटी के लिए मंगलवार को नाहन के चंबावाला मैदान से रवाना हुए। होमगार्ड जवानों को चुनावी ड्यूटी से हेतु ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की 10 बसें भी सुबह चंबावाला मैदान में पहुंच गई थी। ये सभी जवान ड्यूटी के लिए मैदान में अपनी एंट्री करवा रहे थे। इसी बीच पावटा साहिब होमगार्ड कंपनी के जवान हुक्म शर्मा बेल्ट नंबर 425 बस में चढ़ने से पहले ही मैदान में अचानक हार्ट अटैक से गिर पड़ गए। मौके पर मौजूद अन्य होमगार्ड जवान तत्काल हुक्म शर्मा को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन ले गए, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने हुक्म शर्मा को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में 8वीं और 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्ति विद्यालय के अंतर्गत मार्च 2024 में संचालित करवाई गई 8वीं और 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 8वीं कक्षा में कुल 401 अभ्यर्थियों में से 276 पास, 82 रीएपियर, 41 RLE और 2 RLD रहे तथा पास प्रतिशत 68.83 रही है। वहीं 10वीं कक्षा में कुल 4208 अभ्यर्थियों में से 2357 अभ्यर्थी पास हुए। इस दौरान 20 फेल, रीएपियर 1638 RLE, 151 RLD, 39 और PRS 3 रहे तथा पास प्रतिशत 56.1 रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए इच्छुक परीक्षार्थी केवल अपने संबंधित राज्य मुक्ति विद्यालय अध्ययन केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए 500 रुपये प्रति विषय और पुनर्निरीक्षण के लिए 400 रुपये प्रति विषय शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जून में मिलेंगे 1700 से अधिक नए शिक्षक। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जून में 1700 से अधिक नए शिक्षक मिलेंगे, जिसमें टीजीटी और जेबीटी शामिल होंगे। 15 जून के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को नियुक्ति देगा। ऐसे में इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि विभाग ने बीते मार्च माह में टीजीटी बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट निकाल दिया था, लेकिन इस दौरान नियुक्तियां नहीं दी गई। इसके बाद आचार संहिता लगने के कारण ये नियुक्तियां नहीं की गई है। हालांकि सरकार के माध्यम से यह मामला चुनाव आयोग को भी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कोर्ट ने जेबीटी का रिजल्ट घोषित करने की स्वीकृति दी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण यह मामला भी लटक गया। ऐसे में अब विभाग आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही उक्त पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति देगा। गौर हो कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिलों से स्कूलों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा पहले ही मंगवा लिया था। इस दौरान शिमला, चंबा, सिरमौर व सोलन जिलों के अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों के अधिकतर पद खाली हैं। विभाग की माने तो स्कूलों में टीजीटी के 2500 से ज्यादा पद खाली हैं। साथ ही जेबीटी के भी इतने ही पद खाली चल रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद स्कूलों में जेबीटी और टीजीटी के पदों पर नियुक्तियां शुरू कर दी जाएगी।
कंगना रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, अपमान का लेंगे बदला, मंडी में जयराम ठाकुर का विक्रमादित्य पर हमला। हिमाचल की मंडी सीट पर भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इन सबके बीच आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, वह देवभूमि की बेटी के अपमान का बदला लेंगे। इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर हमला करते हुए कहा कि मुद्दे की बात करें तो बेहतर होगा। घालूवाल में 82 झुग्गियां जलकर राख, 55 प्रवासी परिवार हुए बेघर, 4 लोग जख्मी। जिला ऊना के उपमंडल हरोली के तहत घालूवाल में 82 झुग्गियां जलकर राख हो गई। मैं इस घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। मैं घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया है। मैं आग पर काबू पाने के लिए फायर स्टेशन ऊना से 3 और फायर पोस्ट टाहलीवाल से 1 दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। मैं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वोट डलवाने पहुंची पोलिंग पार्टी के अधिकारी को आया हार्ट अटैक, उपचार जारी। जिला बिलासपुर की भराड़ी उप तहसील के तहत बम पंचायत के कोटलू गांव में वोट डलवाने पहुंची पोलिंग पार्टी के एक अधिकारी को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद अधिकारी को भराड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। स्पीति की जनप्रतिनिधि बोली, कंगना का जारी रहेगा विरोध, पत्थरबाजी और दुर्व्यवहार का आरोप गलत। स्पीति में पत्थरबाजी कर भाजपा कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाने के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से लगाए गए आरोप निराधार और सरासर गलत है। यह बात स्पीति के महिला जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को जारी बयान में कही। वही काजा पंचायत की प्रधान सोनम डोलमा, बीडीसी सदस्य दीकित, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अगमो और पूर्व जिला परिषद सदस्य पूनम ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्वक और प्रशासन से अनुमति लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कंगना बोली, कांग्रेस के पास 9 नेता और 9 नीति, 4 जून को खत्म हो जाएगा घमंडिया गठबंधन। जब मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंगलवार को सिराज में दर्जन भर कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि पिछले 1 दशक में देश का कायाकल्प हुआ है। मैं आज देश का हर एक व्यक्ति देश की तरक्की में सहयोगी बनना चाहता है। यह मात्र प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज देश में नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौतियों से उभरा है। जहाँ भारतीय सेना आज घर में घुसकर मारती है, वहीं केंद्र की मजबूत सरकार POK को वापस लेने का संकल्प भी और मजबूत करती है। हिमाचल के 10 जिलों में 5 दिनों तक लू चलने का अलर्ट, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले जिलों में प्रचंड गर्मी जारी है। हीट वेव का असर पहाड़ी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 10 जिलों के कई भागों में 5 दिनों तक लू जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वह फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है। वह राज्य के सभी भागों में 27 मई तक चटक धूप खिलने का पूर्वानुमान है। ऐसे में पारा और चढ़ने की संभावना है। वह मंगलवार को नेरी में अधिकतम तापमान 42.2, ऊना 42.4, बिलासपुर 40.8 व हमीरपुर में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं मंगलवार को राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। पोस्ट बेसिक BSc MSc नर्सिंग की अनुपूरक परीक्षाएं 18 जून से शेड्यूल जारी। यह पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग दूसरे साल की अनुपूरक परीक्षाएं 18 जून से शुरू हो रही है। इसके लिए अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मैं शेड्यूल के मुताबिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 30 मई से आवेदन कर सकेंगे। मैं आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जून होगी। इसके अलावा लेट फीस 2000 रुपये के साथ अभ्यर्थी 5 जून तक आवेदन कर पाएंगे। वह परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापन संस्थान के प्रमुखों और संबंधित विषयों के शिक्षकों की ओर से इंटरनल असेसमेंट के अंक के साथ जून तक देने होंगे। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए घर घर दस्तक दे रही मोबाइल पोलिंग टीम। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं SDM ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग टीमें 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के साथ 40% से अधिक दिव्यांग वाले मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करवाने के लिए घर घर पहुंचना शुरू हो गई है। वह ऊना विधानसभा में 419 मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का विकल्प चुना है। मैं 21 मई से 27 मई तक मतदान करवाने को 5 टीमों का गठन किया गया है। अगर आप भी खाते हैं फूलगोभी तो हो जाइए सावधान, मिले कैंसर पैदा करने वाले तत्व। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में पहली बार फूलगोभी का सैंपल फेल हुआ है। वह सैंपल में कैंसर कारक तत्व पाए गए। वह जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनवरी में गोभी का सैंपल जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग को मिला। वह रिपोर्ट में फूलगोभी के सैंपल को असुरक्षित श्रेणी में पाया गया। वह इसमें हानिकारक कीटनाशक मिले हैं। वह सबसे अहम बात है कि इसमें साइपरमेथ्रिन कीटनाशक की मात्रा अधिक है। वह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार साइपरमेथ्रिन की मात्रा महज 10 ppb प्रति मिलियन होनी चाहिए, लेकिन इसमें यह 15.86 ppb प्रति मिलियन पाई गई है। इससे कैंसर का अधिक खतरा रहता है।
बालू पुल से रावी नदी में कूदा व्यक्ति लापता। हिमाचल प्रदेश के चंबा के बालू पुल से एक व्यक्ति ने रावी नदी में छलांग लगा दी। वह सोमवार देर रात रावी नदी में कूदने के बाद से व्यक्ति लापता है। वह लापता व्यक्ति की पहचान विवेक कुमार पुत्र प्रेमलाल गांव करेली पांगी के रूप में हुई है। वहीं परिजनों और रिश्तेदारों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर मध्यरात्रि तक रावी नदी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं मंगलवार अल सुबह फिर से राफ्टिंग के जरिए लापता व्यक्ति को तलाशने का अभियान आरंभ किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सरकारी सेवा में कार्यरत था। वह उधर पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि रावी नदी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति का कोई सुराग नहीं चल पाया। वह लापता को तलाशने का अभियान जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर शराब ठेकों के टेंडर तक आचार संहिता के बीच इलेक्शन कमीशन ने कई कार्यों को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता के बावजूद कांग्रेस की सुक्खू सरकार कई विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकेगी। में आचार संहिता के बीच राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले हो सकेंगे। इसके अलावा सरकार राज्य में शराब ठेकों का भी आवंटन कर सकेगी। वह सुक्खू सरकार को चुनाव आयोग से इसकी इजाजत मिल गई है। वह चुनाव आयोग ने कुल 61 मामलों में प्रदेश सरकार को स्वीकृति दी है। पुलिस ने हिला दी नशा माफिया की जड़ें। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में माफिया फंसता जा रहा है तथा इससे नशा माफिया की जड़ें हिल गई है। जिला पुलिस नूरपुर में बनाल में नाकाबंदी के दौरान सुभाष चंद्र निवासी अमृतसर के कब्जे से 156 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चैटबॉट से होगा पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए समग्र शिक्षा ने 2 नए चैटबॉट्स लॉन्च किए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से लॉन्च किए गए इन चैटबॉट्स की मदद से कक्षा पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों का आसानी से आकलन किया जा सकेगा। बता दें कि मंगलवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर और समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने इन चैटबॉट्स को लॉन्च किया है। वह स्कूली बच्चों को उनकी कक्षाओं के अनुरूप सीखने के स्तर का आकलन के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से 2 चैटबॉट्स से निपुण प्रगति और मूल्यांकन लॉन्च किए गए। मैं इनमें निपुण प्रगति चैटबॉट्स के माध्यम से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के सीखने का स्तर का आकलन किया जाएगा, जबकि मूल्यांकन चैटबॉट से तीसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का आकलन किया जाएगा। बीएड में प्रवेश के लिए 6 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संबंधित निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन को एडमिशन पोर्टल खुल गया है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन करना भी शुरू कर दिया है। वह विद्यार्थी 6 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह तय समय पर आवेदन करने वाले विद्यार्थी 20 जून को विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले पाएंगे। पुल व सड़क नहीं बनी तो भरमौर के बुजुर्गों ने किया मतदान का बहिष्कार। जब मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले भरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़ग्राम में कुछ बुजुर्गों ने मतदान का बहिष्कार किया है। इसके पीछे का कारण यहाँ के लिए सड़क व रावी नदी पर पुरानी पुल का निर्माण न होना। मैं इसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रशासन और संबंधित विभाग को भी अवगत करा दिया था। मैं इसके बाद विभाग ने यहाँ पर 4 ट्रक पुल बनाने के लिए सामान को पुरानी नाले में भी फेंक दिया था। जिन मंदिरों में जा रही कंगना उनकी सफाई जरूरी, एक्ट्रेस का विक्रमादित्य को जवाब। हिमाचल की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत पर जबरदस्त निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के टकोली में जनसभा के दौरान कहा कि जिन मंदिरों में कंगना जा रही है उनकी सफाई करना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी कई वर्षों से कुर्सी से चिपके हैं, क्या कंगना में उनसे ये बोलने की हिम्मत है। दरअसल कंगना ने 2 रोज पहले विक्रमादित्य व उनके परिवार पर वर्षों से कुर्सी से चिपके रहने की बात कही थी। पर्सनल अटैक तक आ पहुंची मंडी की लड़ाई, कंगना को बीफ वाले मुद्दे पर घेर रहे विक्रमादित्य, देव समाज की दी जा रही दुहाई। जो लोकसभा चुनाव की हॉट सीट बनी मंडी में मामला पर्सनल अटैक पर आ गया। वह कांग्रेस की तरफ से कंगना के बीफ वाले बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। वह पहले तो कांग्रेस का ये अटैक बीफ खाने के आरोप तक सीमित था, लेकिन अब इसमें मंदिरों की सफाई करवाने वाली बात जोड़ दी गई है। वह उल्लेखनीय है कि मंडी व कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों और देव संस्कृति के प्रभाव वाले क्षेत्रों में आम जनता धर्म व देव संस्कृति को लेकर संवेदनशील रहती है। वही कांग्रेस के अन्य नेता चाहे वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कंगना पर वार करने का कोई अवसर नहीं चूक रहे। वह डिप्टी सीएम ने तो कंगना को आफत की पुड़िया कह डाला है।
कांग्रेस का हाथ दलाली के लिए दुनिया में मशहूर, सब जानते हैं चाल चरित्र और चेहरा अनुराग ठाकुर का आरोप। जी हां, केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 दर्जन नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया। वह केंद्रीय मंत्री ने बड़सर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल और अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के लोग चीनी पार्टियों से रुपये ऐंठ रहे। वहीं राहुल गांधी ने चीन से कितने रुपये लिए और कौन से हस्ताक्षर बंद कमरे में किए, इसको जनता के सामने राहुल गांधी को बताना चाहिए। कांग्रेस ने भारत की सीमाओं को चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका को देने का काम किया। कांग्रेस सरकार में कई घोटाले हुए। कांग्रेस का हाथ दलाली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा सब जानते हैं। इंडी गठबंधन में सारे चोर विक्रमादित्य महाचोर, मैंने जीता है पद्मश्री अवार्ड। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मंगलवार को सराज दौरे पर पहुंचे। सराज विधानसभा क्षेत्र के भाटलूधार में जन सैलाब देखकर कंगना रनौत ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार और मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। कंगना ने कहा कि प्रदेश की सुक्कू की सरकार चोरों की सरकार है। केंद्र से आपदा के आए पैसों को उन्होंने अपने मित्रों में बांट दिया। कंगना ने मंच से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य को महाचोर बताया। उन्होंने खुद के बारे में कहा कि वह मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंची है और अपनी मेहनत से पद्मश्री और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। कंगना ने कहा कि अगर विक्रमादित्य परिवार को किनारे कर अपने नाम पर वोट मांगेगा तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। 2 सगे भाइयों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर पीड़िता के मामा ने दर्ज कराई शिकायत, 3 के खिलाफ मामला दर्ज। देवभूमि हिमाचल से दरिंदगी का मामला सामने आया है। शिमला जिला में एक 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का केस सामने आया है। मामले में 2 सगे भाइयों पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वहीं एक आरोपी ने नाबालिग को इन 2 भाइयों के पास भेजा है। ऐसे में पीड़िता के मामा की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार एक आरोपी 43 वर्ष का है और दूसरा आरोपी 24 साल का। बताया जा रहा है कि किसी तीसरे शख्स ने पीड़िता को दोनों आरोपियों तक पहुंचाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। पीड़िता के मामा की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सीपीएस नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में बहस नहीं हुई पूरी, आज भी जारी रहेगा सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेशों में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा। प्रतिवादियों की ओर से आज भी बहस पूरी न होने के कारण आज भी सुनवाई जारी रहेगी। 37 किलो चरस बरामदगी का पार्ट 2, मुख्य सरगना के गिरेबान तक सोलन की खाकी। हिमाचल प्रदेश के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह की टीम बैकवर्ड लिंकेज में नशा तस्करी का जड़ तक पहुंचने की महारथी बन गई है। 1 किलो चरस की बरामदगी की कड़ियां जोड़कर दूसरे जिला में घुसने के बाद 36 किलो हाई क्वालिटी चरस को बरामद करने पर सुर्खियां बटोर ली थी। दिलचस्प यह है कि खाकी इसके बाद भी चुप नहीं बैठी हुई थी। गिरोह द्वारा चरस का कुल्लू के आनी से सोलन जनपद से ट्रांजिट करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, गोवा व हरियाणा के कस्बों में भेजा जाता था। ताजा घटनाक्रम में देश की राजधानी से नेटवर्क के मास्टरमाइंड मिंटू उर्फ बिट्टू पुत्र परमानंद निवासी कमाद आनी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। गाजा में कंगना के विरोध का मामला, भाजपा की शिकायत पर एफआईआर, चुनाव आयोग का कांग्रेस को नोटिस। गाजा में सोमवार को भाजपा की मंडी संसदीय सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाने के बाद भाजपा की ओर से चुनाव आयोग में दी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को नोटिस भी जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और लाहौल स्पीति से भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें पहुंची। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में पथराव को लेकर किसी तरह के साक्ष्य उपलब्ध न होने की बात कही गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग ने बताया कि भाजपा की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट सौंप दी है। बताया गया है कि इस घटना को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि कांग्रेस को नोटिस जारी कर सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। मनमाने दामों पर नहीं बिकेगा यूनिवर्सल कार्टन, एपीएमसी टेंडर कर तय करेगा दाम। सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू करने के फैसले के बाद सरकार कार्टन की कीमतें नियंत्रित करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने जा रही है। सरकार की एजेंसी एपीएमसी यूनिवर्सल कार्टन के लिए टेंडर कर दाम निर्धारित करेगी। न्यूनतम मूल्य घोषित होने के बाद कार्टन निर्माता बागवानों से मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे। मंगलवार को सचिवालय में बागवानी सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हितधारकों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में संयुक्त किसान मंच के
बैनर तले विभिन्न बागवान संगठनों के प्रतिनिधि, आड़ती एसोसिएशन के सदस्य, बागवानी विभाग, एपीएमसी, विपणन बोर्ड, एपीएमसी के अधिकारी और कॉटन निर्माता मौजूद रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।